ओम शांति। आज है 24 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन है और आज हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में विशेष सबसे मुख्य दिव्यता के गुण का बहुत सुंदर और गहराई से वर्णन किया है। बाबा ने कहा कि दिव्यता इस ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ और विशेष श्रृंगार है। ब्राह्मण जीवन की विशेष सुंदरता दिव्यता है, लेकिन इस दिव्यता को हर संकल्प, बोल और कर्म में हम कैसे लेकर आएं और कैसे इस दिव्यता के गुण से जमा का खाता हम बढ़ाएं, वो प्यारे बाप दादा ने बहुत गहराई से समझाया। सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। मुरली की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 1989, 11 नवंबर 1989। टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन, अर्थात दिव्य जीवन का अर्थ क्या है? जीवन में क्या क्या आता है? दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। फिर से रिवाइज करेंगे ये महावाक्य। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। आज की ये मुरली बहुत सुंदर हमारे लिए एक सेल्फ चेकिंग का आईना है। जो जो बाबा बताते जा रहे हैं, अगर वो हमारे जीवन में अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, नयन, मस्तक, चेहरे से अगर वो दिखाई देता है तो हम बाबा के अनुसार चल रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। बाबा कहते हैं सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर ये आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे। अभी अनुभव नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल स्वतः ही उन्हें अनुभव होगा कि जीवन में अलौकिकता और दिव्यता यही जीवन का विशेष आधार है। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। जो दिव्यता की प्यासी आत्माएं जब अंजलि लेने आएगी तो उन्हें भरपूर करने के लिए स्वयं दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय
दिव्यता अनुभव होती है वह कभी साधारण कभी दिव्य ऐसा जीवन है या सदा दिव्यता संपन्न जीवन है। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। बाबा से ब्राह्मण जन्म लेते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि ये दोनों हमें वरदानों की सौगात मिली है। तो बाबा कहते फिर बुद्धि में ऐसे साधारण बातें कैसे आ सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। कर सब कुछ साधारण रूप में ही कर रहे हैं, साधारण कर्म ही है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मदारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तन मन धन तीनों को किसी भी प्रकार से साधारण रीति से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हम सब कौन है? ट्रस्टी, और मालिक है बाबा। तो बाबा की श्रीमत के बिना बाबा कहते यूज नहीं कर सकते हैं ना। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। ये खाता हमें चेक करना है कि सारे दिन में साधारण संकल्प बोल कर्म कितना रहा और दिव्य संकल्प बोल और कर्म कितना रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं, लेकिन भोलेपन में जहाँ चेकिंग की बात आती है वहाँ बच्चे भोले बन जाते हैं। समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। साधारणता से चेक कर लिया, लेकिन क्या दिव्यता की दृष्टि से, दिव्यता की गहराई में जाकर चेक किया कि मैंने दिन भर में दिव्य व अलौकिक कर्म किए? क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और दिव्य कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। बस ये सोच लेना कि मैंने तो कोई व्यर्थ नहीं गंवाया, इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। बाबा पूछ रहे हैं दुख तो नहीं दिया, ये चेक किया, लेकिन सुख दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया या सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए? दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान तो ठीक बना लिया, लेकिन भविष्य के लिए कुछ सोचा? सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते हैं। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में
सुख की अनुभूति करें। जो भी आपके संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। ये है दिव्य व अलौकिक जन्मदारी ब्राह्मण बच्चों की निशानी, जो वर्तमान नहीं लेकिन भविष्य के लिए जमा का खाता भी चेक करते जाते हैं। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तीनों खाते चेक करो, तन, मन और धन के। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। हम बच्चों के लिए सारे कल्प का जमा का खाता जमा करने का समय सिर्फ ये छोटा सा संगम युग है। इसलिए बाबा स्लोगन याद दिला रहे, अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? बाबा जो भी मिलन मेले में आए हैं सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सबको इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। ये सब बातें पता चलती है ना, 4 दिन के लिए जाना है, जमीन पर भी सोना पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना तो मिल रहा है। फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। कम से कम सोने खाने रहने का तो स्थान मिलता है मधुबन में। बाकी आप जगह जगह जाओ तीर्थ स्थानों पर, वहाँ तो लोग खड़े खड़े दर्शन के लिए लाइन में दिन रात बिता देते हैं। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। 89 की मुरली है ना, तभी बाबा ने कह दिया वृद्धि आगे चलकर होगी और वृद्धि के अनुसार विधि भी परिवर्तन होगी। तो यही अनुभव करो, जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, कभी भी असंतुष्ट नहीं होना है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। मधुबन में बहुत प्यार से बैठकर खाते हैं, क्योंकि बना बनाया मिल रहा है। इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो जैसे मधुबन में हो।
बाबा वरदान दे रहे, ऐसे सदैव इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो? न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। कितने सुंदर बाबा बातें सुना रहे। न अच्छे में आकर्षित होना है न बुरे में, लेकिन सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बॉम्बे ग्रुप से बात कर रहे हैं। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। कोई भी चीज संपन्न है वो किसकी निशानी है? संपूर्णता की। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। संपूर्ण फुल मून माना संपन्न अवस्था। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। ये खुशी है ना। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, इसके बाद गुजरात और पूना ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो।
या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। बाबा कहते, दृष्टि से शक्ति प्राप्त करने का अनुभव किया है या वाणी द्वारा ही अनुभव कर सकते हो? दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। वाणी की सेवा समाप्त हो जाएगी, लेकिन वरदानी और महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, लेकिन उनकी दृष्टि से ही वाइब्रेशन ले लेते हैं। फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। विशेष जो भी मूर्तिकार मूर्ति भी बनाता है तो विशेष नैनों पर बहुत अटेंशन देकर मूर्ति बनाता है। नैन ऐसे बनाता है जो देखने से ही सुख मिले, शक्ति मिले, ऐसा अनुभव हो। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे। फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। अब समय क्या है? दृष्टि द्वारा शक्ति लेना या देना, अब ये प्रैक्टिस चाहिए। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे है? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खाकर के खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है, जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जिनका जमा का खाता है उनको नशा रहेगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है। तो ये है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक
दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं, क्योंकि खुशी हमारी अपनी चीज है। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, इसके बाद है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ग्रुप से बाबा की मुलाकात। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। मुश्किल का अनुभव कब होता है? या तो स्वयं में शक्ति नहीं है, या फिर माया के वार से घबरा जाते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती है। तो बाबा भी कह रहे सदा स्मृति रहे कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्रा वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने श्रेष्ठ कर्म और अपने जीवन के श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे, ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। कैसा आईना बने? दिव्य आईना। और इस दिव्य आईने में अगर कोई देखे तो सिर्फ एक बाबा दिखाई दे। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज का वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त
बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। किस पर विराजमान होना है? पहले भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ, तब बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। और आज का व्यक्त इशारा है, साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। यदि साधना की स्थिति में रहे, साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हो, तो जब वो आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को फाउंडेशन नहीं बनाओ। आधार तक रहे, लेकिन वो फाउंडेशन ना बन जाए, क्योंकि अगर वो हिला तो फिर पूरी बिल्डिंग भी हिल जाएगी। तो हमारा आधार हो, हमारा फाउंडेशन हो साधना, ना कि साधन। अच्छा, ओम शांति।